चलिए, सभी लोग कल का रिवीजन करके आए हैं? चलिए, तब अच्छी बात है। एक्सरसाइज कौन सी है? 2.1, यही ना? अब देखिए, अगर आप लोग जितना कल इंटरवल बताए थे, अगर आप लोग याद करके आए हैं, समझ के आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल लगाने में, ठीक है? जैसे देखिए, पहला सवाल क्या दिया है? देखिए, दिया है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। शांत रहिए और सभी लोग ध्यान से देखिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपका दिया है साइन इनवर्स -1/2, ये दिया ना? देखिए, ये दिया आपका, दिया कि निम्नलिखित के, यानी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें कि ये पहला क्वेश्चन है आपका। दिया कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मुख्य मान, ठीक है? देखिए, तो साइन इनवर्स, देखिए मुख्य मान क्या होता है? जैसे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स -1/2, यानी कि साइन ये कितने डिग्री का मान, क्या है? कितने डिग्री का मान ये है? बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले देखिए, इसको हम मानेंगे कि माना y के बराबर लिख देंगे इसको। माना y के बराबर है आपका साइन इनवर्स -1/2, लिख दिए। अब देखिए, यहाँ से जगह y बराबर, ये माइनस आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं? माइनस है ना? अब देखिए, जो आप बताए हैं यहाँ पे -1/2 है ना, है कि नहीं? ये माइनस आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये माइनस को आगे लिख लीजिए। ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना? 1/2, है ना? और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बताइए साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से क्या? π/2, यानी कि जो साइन इनवर्स का मान है वो देखिए -π/2 भी और π/2 भी और -π/2 और π/2 के बीच में भी होना चाहिए, यही ना कहने का मतलब है? देखिए, यहाँ से y = माइनस साइन इनवर्स, ये देखिए 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री, ठीक ना? तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं, देखिए π/6 लिख सकते हैं। देखिए पाई का मान कितना होता है? 180/6, 6 18 हुआ कि नहीं हुआ? 30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको एंगल पूछ रहा है ना, एंगल पूछ रहा है कि नहीं? तो अब देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखेंगे, साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का मान है? π/6, अब लिखेंगे तब सही होगा, क्योंकि देखिए ये साइन इनवर्स हो गया। अब साइन π/6 का मान क्या है? 1/2, सही है कि नहीं? सही है। सिर्फ π/6 कर देते हैं हम तो हमारा गलत हो जाता है, होता है कि नहीं? साइन π/6। अब देखिए यहाँ से y बराबर, देखिए साइन इनवर्स है, इनवर्स किसी चीज का मतलब प्रतिलोम, है कि नहीं? उल्टा, जैसे साइन का साइन इनवर्स प्रतिलोम है ना? ये बताइए इनवर्स का मतलब बटा, जैसे कि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? तो उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, और ये है क्या? साइन, है कि नहीं है? ये कट जाएगा ना, लेकिन हम काटेंगे नहीं, मान लेंगे कि कट गया है, ठीक ना? एज्यूम करना है, काटना नहीं, काटेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक? ये हो जाएगा आपका -π/6। अब हम देखेंगे, नहीं, ये मान लेंगे कि कट गया। देखिए साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का प्रतिलोम क्या होता है? साइन इनवर्स होता है कि नहीं होता है? नहीं, देखिए मैं उसी चीज को बोल रही हूँ तो आप नहीं समझ पा रहे। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को 1/sin लिखे कि नहीं लिखे? लिखे है ना? तो इसको 1/sin नहीं लिखेंगे। अब साइन का प्रतिलोम क्या है? साइन इनवर्स है, यहीं से इसको काट दीजिए। बात समझ में आ रही है ना? आपका क्या बच गया?
और ये π/6। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्या हमारा ये जो आंसर है वो सही है कि नहीं सही है। ठीक ना, देखिए ये क्या है, या इसको लिख लीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है समझने के लिए तो लिख लीजिए। -π/6 का मतलब क्या हुआ, -30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, या करके लिख सकते हैं -30 डिग्री। ठीक, अब ये देखिए मेरी बात सुनिए आप लोग, यहाँ पे -π/2 का मतलब या करके लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं आप लोग को। इसको हम लिख सकते हैं -90 डिग्री, यही ना, और ये क्या हो गया +90 डिग्री, यही ना। यानी कि ये देखिए ये जो 30 डिग्री है इन दोनों के बीच में है कि नहीं है ना, या तो ये दोनों होना चाहिए या तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ये बताइए -30 डिग्री है, 90 के बाद 80, फिर 70 डिग्री, 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, -30 डिग्री आएगा। तो ये क्या आपका सही है। हाँ, ए और बी के बीच की सभी संख्याएं क्या है, शामिल है। देखिए सवाल लगाने को लगा लेंगे, लेकिन आपने सही लगाया कि नहीं ये मायने रखता है ना, है कि नहीं, तो समझ में आया कि नहीं आया। देखिए फिर समझिए, दिया कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका त्रिकोणमिति अनुपात दिया है, जो भी त्रिकोणमिति फलन दिया है उसका हमको क्या करना है, कोण ज्ञात करना। क्या निकलना है, कोण, यानी कि साइन इनवर्स है, तो साइन कितने डिग्री का मान -1/2 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे 1/2 तो जानते हैं कि π/6 का मान है कि नहीं, लेकिन ये बताइए यहाँ पे माइनस माइनस डिस्टर्ब करा तो इसको आगे कर लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/2 हुआ। अब ये हो गया माइनस साइन इनवर्स, अब ये देखिए जो 1/2 है वो साइन कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। पहले आप ये सोचिए, π/6 तुरंत मत सोचिए, पहले सोचिए कि 1/2 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 को हम कितना लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पाई का मान होता है 180, 180/6 यानी कि 36 30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं y बराबर -π/6। अब ये देखिए इसको ये लिखेंगे चाहे तो ये लिखेंगे, पर जनरली हम ये यूज करते हैं, ठीक ना। हाँ, अब ये देखिए, अब यहाँ पे इसको हम देखेंगे भी कि क्या ये जो हमारा y जो कोण आया है ये साइन इनवर्स के रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं। अगर लाई नहीं कर रहा है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, कॉस इनवर्स √3 क्या दिया है 2, ये दिया है ना। देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, माना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें माइनस नहीं है तो आगे करने की हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ से जगह y बराबर देखिए कॉस इनवर्स कॉस, ये कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है कि नहीं है। तो 30 डिग्री मतलब क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं ना। चलिए अब ये देखिए कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कट गया, कटा कि नहीं कटा, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, कट गया। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू π/6, ठीक है, या 30 डिग्री, या 30 डिग्री। ठीक है, नहीं या करके मैं बता रही हूँ लेकिन यही लिखिएगा आप लोग। ठीक है, या करके इसको भी लिख सकते हैं लेकिन इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए अब हम देखेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक, यहाँ से सबसे पहले हम रेंज लिखेंगे, किसका रेंज लिखेंगे, कॉस इनवर्स का ना। क्या होता है इंटरवल, कौन बोलेगा, क्लोज्ड इंटरवल 0, यही ना, यानी कि 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 0 और पाई के बीच में भी हो सकता है। तो ये बताए 30 डिग्री 0 और पाई के बीच में ही है कि नहीं है ना। हाँ, तो ये आपका क्या आंसर सही है, समझ में आई बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा आपका दिया है कोसेक इनवर्स, कितना दिया है 2, ये दिया ना। चलिए तो y इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं कितना, कोसेक इनवर्स कितना 2, है ना। अब ये हो जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ठीक है, कोसेक कितने डिग्री का मान है ये, क्योंकि देखिए
साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो उसका उल्टा 30 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ, तो 30 को हम कितना लिख सकते हैं, हाँ 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, क्योंकि पाई का मान 180/6 है, यानी 36 18 30 हो गया कि नहीं हो गया। अब कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, सही है ना, π/6, यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 फिर माइनस क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, यानी कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए -π/2 यानी कि ये -90 और ये क्या है +90, इसके बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। अब देखिए अगर आप इंटरवल नहीं पढ़े तो आपको ये पढ़ने नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब इसको नोट करिए। हाँ विजय प्रताप, कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है चौथा, क्या दिया है, tan इनवर्स -√3, यही दिया ना। देखिए इसको फिर मान लेंगे कि हम माना y बराबर, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स -√3, अब यहाँ पे फिर माइनस आ गया, इस माइनस को आगे कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स √3, यही ना, y इज इक्वल टू π/4 का मतलब 1 होगा ना। अब ये देखिए -tan इनवर्स, tan कितने डिग्री का मान कड़े में 3 है, 60 डिग्री का मान है ना, तो 60 डिग्री का मान है तो कितना लिख सकते हैं, π/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan π/3, यही ना, सही है। अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स कट जाएगा, हम काटेंगे नहीं, मानेंगे कि ये क्या हो गया, कट गया, माइनस देखिए π/3, ये हो गया ना, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए या माइनस कितना 60 डिग्री, ये ना हुआ। अब देखिए अब इसका आप रेंज निकालेंगे, रेंज देखिए, देखिए ओपन इंटरवल -π/2 से क्या π/2, यही ना। अब ये बताइए कि क्या ये -π/3 या -60 डिग्री इन दोनों के बीच में लाई करेगा, बीच में, क्योंकि ये देखिए कौन सा इंटरवल है, ओपन है कि नहीं है। देखिए पहले ये 90 और क्या है 60 डिग्री, यही ना है कि नहीं है। देखिए -90 डिग्री और कितना यहाँ पे +90 डिग्री, यही ना, +90 डिग्री, इन दोनों के बीच में -60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, -π/3, ये सही है, समझ में आया कि नहीं। चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, यही ना। देखिए cos इनवर्स -1/2, यही दिया ना। देखिए सभी लोग इसको हम लिखेंगे माना y इज इक्वल टू कितना, cos इनवर्स -1/2, यही ना। माइनस है तो सबसे पहले माइनस को क्या कर लीजिए, आगे कर लीजिए, माइनस cos इनवर्स 1/2, यही ना। अब देखिए y इज इक्वल टू माइनस, एकदम ध्यान से देखिएगा, cos इनवर्स 1/2, 60 डिग्री का मान है ना, 60 डिग्री का मान है तो कितना लिख सकते हैं, π/3, है कि नहीं। 60 डिग्री का मान है तो इसको हम लिख सकते हैं cos π/3, है ना। चलिए पहले मेरी बात सुनिए आप लोग ध्यान से। अब ये देखिए cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, -π/3, है ना। अब देखिए अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या आंसर हमारा सही है कि गलत, है ना। इसका रेंज क्या होता है बताइए, क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। अब लीजिए ये तो आंसर माइनस में आया है, नहीं ना। अब ये देखिए
यहाँ पे जो वाई जो एंगल है हमारा माइनस में है, ये 0 और पाई या 0 या पाई है, नहीं 0 या पाई के बीच में आएगा, नहीं आएगा, तब क्या होगा, ये आंसर गलत है। देखिए ये आंसर क्या है, गलत। अब यहाँ से देखिए, अब हम क्या करेंगे, हाँ सही लाना है, ठीक ना, ये आंसर आपका गलत है। अब यहाँ से देखिए, इसीलिए तो कहे हैं कि अब आएगा इंटरेस्ट आपको, ठीक ना। यहाँ से देखिए लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है। देखिए कॉस, इसको हम लिख सकते हैं कितना, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर क्या आता है, कॉस पाई बाई 3। अब कैसे, देखिए यहाँ पे 180 पाई का मतलब 180 डिग्री है कि नहीं, इसमें क्या होता है 90 प्लस थीटा 360 भी प्लस थीटा, यही ना होता है। इसमें 90 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, यही ना। सॉरी यहाँ पे ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर यहाँ पे ये क्या होता है, माइनस होता है, सही है ना, अब सही है। हाँ यहाँ पे 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, यही ना। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, कि हम cos पाई बाई 3 को cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिए। देखिए इसमें जो होते हैं साइन और कोसेक प्लस होते हैं कि नहीं होते, साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फलन क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो हमें फिलहाल देखना क्या, ये कक्षा 11 में बता चुके हैं आप लोग को, है कि नहीं। तो अब देखिए इसमें साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं ना, और 180 है, 180 माइनस थीटा आएगा, तो 180 माइनस थीटा पे नो चेंज, चेंज फंक्शन नहीं होता है, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ देखिए क्योंकि 180 माइनस थीटा, देखिए 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा पे क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, चेंज होता है। और यहाँ पे 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा नो चेंज, इसमें क्या होता है, बदलता नहीं है जो फंक्शन है आपका, यही ना। यहाँ पे जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स। अब ये देखिए कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 3। अब माइनस क्यों होगा, पहली बात तो ये कॉस बदलेगा नहीं। अब माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये सेकंड में, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, तो सिर्फ इसमें साइन और कोसेक ही प्लस होता है, इन दोनों को छोड़ के क्या होता है, माइनस। यहाँ पे देखिए कॉस माइनस होगा कि नहीं होगा। अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से देखिए, नहीं गलत हो गया, यहाँ तक सही है, सही कि नहीं सही है। अब यहाँ से देखिए 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 पाई माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा, 3, यही ना होगा। ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना, यहाँ पे माइनस रहेगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2 पाई बाई कितना हो गया, 3, हुआ कि नहीं हुआ। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 पाई बाई 3। समझ में आया कि नहीं है। देखिए एक बार फिर समझिए, यहाँ पे यहाँ से आपको दिक्कत है कि नहीं। कार्य का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से इसको काट दे रहे हैं तो माइनस पाई बाई 3 बच रहा है, जो कॉस इनवर्स के रेंज से बाहर है कि नहीं है। अब कॉस इनवर्स के रेंज से अगर बाहर है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप माइनस पाई बाई 3 लिख दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं रेंज आपको चेक करना है। तो देखिए पहले मेरी बात सुनिए, अब यहाँ से देखिए माइनस कॉस इनवर्स, अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 को कितना, कॉस माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, हुआ कि नहीं हुआ ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये देखिए माइनस क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे वाले में,
और दूसरे वाले में आपका साइन और कोसेक ही प्लस होता है, बाकी इनको छोड़ के सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ये कॉस है ना, तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे इसका गुणा 3 एकम 3 माइनस पाई, यानी कि यहाँ कितना हो गया 2 पाई बाई 3। ठीक, ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, प्लस, और कॉस इनवर्स से कॉस क्या हुआ, कट गया। कितना बचा, 2 पाई बाई 3। अब देखिए 2 पाई बाई 3 आपका ये देखिए 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए कैसे, 0 और पाई का मतलब 0 हो गया 180 डिग्री, यही ना। अब देखिए 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ, देखिए 2 पाई बाई 3 का मतलब ये हो गया 2 गुणे 180 बटे कितना हो गया 3, 3 छक्का 18 हुआ कि नहीं हुआ। आज 6 दुना के 12 120 डिग्री। अब ये बताइए 0 120 के बीच में 180 के बीच में 120 आएगा कि नहीं आएगा ना, सही है कि नहीं सही है। आप समझ में आ रहा है कि आपको इंटरवल की जरूरत क्यों है। हाँ, चलिए हाँ, देख जैसे आप ये भी तो सोच सकते थे कि यहाँ पे माइनस से क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हो गया है, हुआ होगा, ये आपके दिमाग में होगी बात, है कि नहीं। यहाँ पे माइनस ही क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हो गया, क्योंकि प्लस पे भी आपका नो चेंज होता है कि नहीं। तो अब ये देखिए यहाँ पे 3 एकम कितना हो गया, यहाँ समझाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं, पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 एक 4, पाई बाई कितना हो गया 3, यही ना। यहाँ पे 4 गुणे पाई का मान 180 बटे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 छक्का 18 6 240, यानी कि 240 हो गया ना। हमें 0 और 180 के बीच में ही लाना है, इसलिए हम माइनस लगाए हैं। अब बात समझ में आ रही है सबको। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, चलिए नोट करिए। देखिए अगला आपका दिया है 5वां, ये आपका tan इनवर्स -1, ये दिया ना। देखिए 6वां है, चलिए 6वां कर लीजिए। अब इसको लिख देंगे कि माना y इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स -1, ये ना। फिर यहाँ पे माइनस आ गया, इस माइनस को आगे कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -tan इनवर्स 1, ये ना। अब देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा -tan इनवर्स, tan कितने डिग्री का मान 1 है, 45 डिग्री का होता है, तो 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4, यही ना। कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 4। यहाँ पे हो गया tan पाई बाई 4, हो गया। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या होगा, कट गया आपका, तो क्या बचा आपका y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, हो गया। अब इसका रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल रेंज, देखिए ओपन इंटरवल -π/2, सॉरी ओपन है -π/2 से π/2, यानी कि यहाँ पे या लिख दीजिए या 45 डिग्री, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ये ना। हो गया कि नहीं हो गया, ये सही है, किसी को डाउट है, नहीं। इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप लोग घर से करके आइएगा, ठीक है। कौन, किसी के पास किताब नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, जितना हम बताएं उसको आप लोग घर से बस रिवीजन करके आइएगा।